अगर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली कि आप में टैलेंट है, तो आप मुझसे बात कर रहे हो। आप क्यों नहीं वायरल हो रहे? वो क्यों वायरल हो गई मेहरुन्निसा, सिर्फ आई करके, और वो जनाब उसको एक न्यूज वालों ने उठा लिया। ओ भाई बदकिस्मत लोग हैं हम। टिकटॉक दिया कुड़ियां दे विच तू है नंबर 1 नी, देसी नलियारी लाल, देसी नलियारी लाल, दुनिया जाऊंगी मन। मैं 2012 में मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना। उसके बाद हरीम शाह को सबसे पहले मैंने लॉन्च किया अपने सॉन्ग में, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट हरीम शाह मेरे सॉन्ग में आई। मैंने उससे इंडस्ट्री का मुंह दिखाया। वो कितने पहुंच गई ऐसी होती है। ओदी रीजन पता की है कि मैं मुंडा वा रे मधुबन में राधिका नाचे रे, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, नाचीते झूम झूम तथई तथई तथा झूम झूम छाना झूम झूम छाना क्रांदा क्रांदा क्रांदा। हम शिकार हैं मंजीदे विच डांग फिरदा, हम नसीबों का शिकार हैं। हम यहाँ पर शिकार हैं चाहत फतेह अली खान का, हम यहाँ पर शिकार हैं और ऐसे लोगों का कि जिन्होंने म्यूजिक को अपनी विरासत समझा, म्यूजिक उनके बाप दादा की गुलाम बन गई, म्यूजिक को उन्होंने अपने घर से शुरू किया और अपने घर तक लेके चले गए। बस उन्होंने दूसरे किसी को मौका ही नहीं दिया है। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मैं कोई भारत के हक में नहीं हूं, मेरा पाकिस्तान जीता रहे, मेरा पाकिस्तान सलामत रहे, सैकड़ों भारत कुर्बान मेरे मुल्क के ऊपर। बट भाई वहां पे फन की कदर है। और वो नीचे से उठने वाले इंसान को इतना सनी हिंदुस्तानी देख ले, आप सलमान अली देख ले, उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, वादे वफा भी किए हैं। उन्होंने सलमान अली को अगर उन्होंने इंडियन आइडल बनाया तो उसमें वो गेट्स थे, उन्होंने उसको वो अपॉर्चुनिटी दी। और फिर अपॉर्चुनिटी ये नहीं दी कि भाई अब तो रुल जा, उन्होंने पहला ही गाना उसको सलमान खान पे गवा दिया। दिन रात के अंधेरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख लूं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी स्टार हैं, आप आतिफ असलम को देख लें, आप राहत फतेह अली खान को देख लें, आप और देख लें बड़े बड़े नाम, वो सबके सब यहाँ पर क्या थे? उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठोकरें मिली हैं। उन्होंने इंडिया में जाके, भारत में जाके उन्होंने गाया, उन लोगों ने सर आंखों पर बिठा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेजबान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो आप सोचो विचार में जो है वो पड़ जाएंगे कि इतना अच्छा गला, क्लासिकल को इतनी खूबसूरती से गाने वाला आखिर पीछे क्यों रह गया। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि ये ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के से जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट है। आइए इनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं कि इतना पीछे क्यों रह गए, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आगे क्यों नहीं आए, और क्लासिकल गाने जो हैं इतने अच्छे गाते हैं वो भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत मिजाज ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताइएगा, इतनी अच्छी आवाज़, इतना अच्छा परफेक्ट गला, मैंने अभी तक जितने भी सिंगर्स का इंटरव्यू किया है या जितने भी सिंगर्स को सुना है, इतना अच्छा क्लासिकल किसी को गाते हुए नहीं देखा। तो ये कहीं से क्लास वगैरह ली है या कोई जो है वो आमद वैसे ही है आप? यार देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ना मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिंगर होता है या ये जो फ़न है, ये इंसान की रूह के अंदर शामिल है। बट उसको कुछ ऐसे जौहरी चाहिए होते हैं कि जो उनको तराशे जब तक इंसान ना, तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं रफ़ी साहब की मिसाल दूंगा कि वो एक फ़कीर के पीछे और उसके ही आवाज़ को जो वो गाते थे उसको गुनगुनाते हुए जाते थे, लेकिन रफ़ी साहब की जो वो आवाज़ थी उस वक्त तक मंज़िल आम पर नहीं आई जब तक उनको कोई उस्ताद नहीं मिला नौशाद साहब के रूप में। वो तराशना जो है वो ज़रूरी है, और बिल्कुल इसमें मैंने क्लासेस भी ली और मैंने 14-15 साल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। मैं मुकम्मल तो नहीं सीख पाया क्योंकि मुकम्मल तो मेरे ख्याल में तानसेन भी नहीं होंगे, बट ये है कि कोशिश की है जहाँ तक सीखने की, वो सीखा भी है। हमारे नाजरीन को कुछ क्लासिकल ज़रा सुनाएं ताकि वो भी सुने और उनको भी पता चले कि क्लासिकल आखिर होता क्या है।
नहीं, मैं खैर अब तो आउट ऑफ फील्ड हूँ, एक अरसा हो गया, क्योंकि वैसे तो खैर मायूसी गुनाह है, बट पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मायूस हो जाना कोई मायूब बात नहीं है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े फनकार मायूसी की ज़िंदगी में इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने तो खैर इस फील्ड को मैंने छोड़ दिया मायूस होके, लेकिन ये है कि मैं आपको फिर भी एक अस्थाई, एक अंतरा, क्योंकि मैं बहुत अरसा हो गया आउट ऑफ फील्ड हूँ, तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे मौका दिया है। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के घुंघटा मुख पर डाल के नैनन में कजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, नाचीते झुम झुम तथई तथई तथा झुम झुम छनन झुम झुम छनन क्रांत क्रांत क्रांता। क्या बात है जी, क्या बात है। इतना अच्छा गाया आपने, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है। उम्मीद है जो भी सुनेंगे इतने मज़ा लेंगे आपकी आवाज़ का। एक छोटी सी फरमाइश और है, कुछ आजकल का कुछ नया सिर्फ एक अशार जो है वो भी सुना दें, ताकि एक परफेक्ट जो सिंगर है वो हम अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं। हो ये काली रात जकड़ लो, हो ये ठंडा चाँद पकड़ लो, दिन रात के अंधेरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख लूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा हो रहा न मैं फिर अपने जैसा। अच्छा भाईजान, क्लासिकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गा लेते हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोई आजकल का अपनी पसंद का जो आपको आजकल दुनिया की तरफ देखते हुए कोई दिल को गाना लगता हो, कोई शायरी लगती हो? आजकल तो वैसे कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो दिल को लगता हो, क्योंकि ना आजकल शायरी हो रही है और ना आजकल कंपोजिशन बन रही है। मैं आपको अपनी चॉइस से एक चीज़ सुनाता हूँ, वो मेरे तमाम देखने वालों के लिए है। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। आवाज़ एक प्लेबैक सिंगर की वॉइस है। तो क्या हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा मौसीकार, किसी ऐसे प्रोड्यूसर की नज़र आप पर नहीं पड़ी आपकी आवाज़ पर कि आपको जो है वो एक मौका दिया जाता? अभी तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन सिंगिंग कभी भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। आप अभी इतना अच्छा गा रहे हैं, अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा नहीं गा पाते। यार असल में ना बात ये है, देखिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात करता चलूँ, मेरा जो पैशन है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारे के साथ वाबस्ता हूँ और मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ अब। बट मैं आपको एक एज अ सिंगर आपको एक बात बताता हूँ जो एक सिंगर के दिल की बात है। एक तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है। जो म्यूजिशियन हैं वो खुद गा रहे हैं, खुद धुनें बना रहे हैं, खुद गा रहे हैं।
या वो उनको गवा रहे हैं कि जिनसे उन्हें मुफाद है। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखें, मैं पर्सनली तौर पे आपसे माजरत के साथ, और क्योंकि मुझे डर नहीं ना किसी का, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से मैं बहुत ज्यादा मायूस हुआ हूं। मुझे आप एक बात का जवाब दें, हमारे एक म्यूजिशियन है, वो खुद गाते हैं, खुद फिल्मों में उनका म्यूजिक, तराने वो खुद गा रहे हैं। हाँ, वो एक सूरत में किसी को आगे लेकर आएंगे अगर वो लड़की होगी। आप साहिर अली बग्गा का नाम ले रहे हैं? नहीं, मैं साहिर अली बग्गा का, अब आप ये नाम ले रहे हैं तो शायद कि जाहिर है आपको भी इस चीज का तो फिर पता होगा, शायद आप भी ये नाम ले रहे हैं। खैर मैंने नहीं कहा, ये आपने ही कहा। तराने तो वही गाते हैं ना, नहीं, तराने तो इंडस्ट्री में भी उनकी म्यूजिक है। हमारे मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है ना भाईजान, वो ये है कि हम शिकार हैं मंजीदे विच डांग फिरदा, हम नसीबों का शिकार हैं। हम यहाँ पर शिकार हैं चाहत फतेह अली खान का, हम यहाँ पर शिकार हैं और ऐसे लोगों का कि जिन्होंने म्यूजिक को अपनी विरासत समझा, म्यूजिक उनके बाप दादा की गुलाम बन गई, म्यूजिक को उन्होंने अपने घर से शुरू किया और अपने घर तक लेके चले गए, बस उन्होंने दूसरे किसी को मौका ही नहीं दिया है। ठीक है, देखिए ना, मैं कोई भारत के हक में नहीं हूं, मेरा पाकिस्तान जीता रहे, मेरा पाकिस्तान सलामत रहे, सैकड़ों भारत कुर्बान मेरे मुल्क के ऊपर, बट भाई वहां पे फन की कदर है। और वो नीचे से उठने वाले इंसान को इतना, सनी हिंदुस्तानी देख ले, आप सलमान अली देख ले, उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, वादे वफा भी किए हैं। उन्होंने सलमान अली को, अगर उन्होंने इंडियन आइडल बनाया तो उसमें वो गेस्ट थे, उन्होंने उसको वो अपॉर्चुनिटी दी, और फिर अपॉर्चुनिटी ये नहीं दी कि भाई अब तो रुल जा, उन्होंने पहला ही गाना उसको सलमान खान पे गवा दिया। तो भाई यहाँ पर दौर खत्म हो चुका है। बात यह है कि हम यहाँ पर एक जुमला कहते हैं कि खान साहब का बच्चा है, वो खान साहब के बच्चे ने अपने आगे किसी को समझा ही कख नहीं। वहां पे इतने इतने बड़े नाम हैं, इतने इतने बड़े नाम, वो छोटे छोटे लोगों को आगे आके स्टार बना देते हैं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी स्टार हैं, आप आतिफ असलम को देख लें, आप राहत फतेह अली खान को देख लें, आप और देख लें बड़े बड़े नाम, वो सब के सब यहाँ पर क्या थे, उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठोकरें मिली हैं। उन्होंने इंडिया में जाके, भारत में जाके उन्होंने गाया, उन लोगों ने सर आंखों पर बिठा लिया। कितनी सच्चाई है इस बात में कि कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी मौसीकार है, लड़की खूबसूरत हो, गाना कख ना आता हो, उसके पास जाती है तो वो उसको स्टार बना देती है। इसमें कितनी सच्चाई वाली बात नहीं है। मैंने आपको शायद ये बात पहले कही है कि हमारा जो माशरा है, हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उधर सिर्फ लड़की होना जरूरी है, उसको कुछ आता हो या ना आता हो वो अलग बात है। ठीक है, तो आपके सामने बहुत से ऐसे नाम हैं। लेकिन सर आजकल तो जो है ना वो फ्रीडम है, यूट्यूब जो है वो आ गया है, टिकटॉक आ गया है, कोई भी आप में टैलेंट है, आप घर बैठे वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ मर्जी अपलोड करें। अगर आप में टैलेंट है तो वायरल ही वायरल। आप में टैलेंट है? मुझ में तो टैलेंट नहीं है, मैं तो आपकी बात अगर आप में टैलेंट, मेरी है। बात सुने ना, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप एज एन एंकर मुझसे बात कर रहे हैं। आप में टैलेंट है तो आप मुझसे बात कर रहे हो ना। अगर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली कि आप में टैलेंट है तो आप मुझसे बात कर रहे हो। आप क्यों नहीं वायरल हो रहे? वो क्यों वायरल हो गई मेहरुन्निसा? सिर्फ आई करके, और वो जनाब उसको एक न्यूज वालों ने उठा लिया। ओ भाई बदकिस्मत लोग हैं हम। यहाँ पर डिमांड है चाहत फतेह अली खान की, यहाँ पर डिमांड है मेहरुन्निसा जैसे लोगों की। और कहाँ पे यार, हम बहुत पीछे हैं यार अभी। यहाँ पर मैं 2012 में मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना। उसके बाद हरीम शाह को सबसे पहले मैंने लॉन्च किया अपने सॉन्ग में, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट हरीम शाह मेरे सॉन्ग में आई। मैंने उससे इंडस्ट्री का मुंह दिखाया। वो कितने पहुंच गई ऐसी होती है। ओदी रीजन पता की है कि मैं मुंडा वो लड़की थी। गाना कौन सा था वो आपका जिसमें उसने आपने उसको डाला? वो था मेरा असी पिंडा ले पेडू जटनी तू शहर दी कुड़ी अंग्रेज। सुनाए जरा यार। अब वो क्या सुनेंगे आप? हसी पिंडा ले पेडू जटनी तू शहर दी कुड़ी अंग्रेज नी, तेरी कातिल अदा है सोनी है, तेरी अख दा इशारा बड़ा तेज नी, टिकटॉक दियां कुड़ियां दे विच तू है नंबर 1 नी, देसी नलियारी लाल, देसी नलियारी लाल, दुनिया जाऊंगी मननी हो अस पिंडाल पिंड जटनी तू शहर दी कुड़ी अंग्रेज ने। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आखिर में कोई मैसेज हमारी इंडस्ट्री को, हमारे प्रोड्यूसर हजरात को, या हमारे वो व्यूअर्स जो हैं जो सुनते हैं, जो एक सिंगर को, एक जिसको कोई नहीं जानता हो तो उसको सुपरस्टार बनाते हैं,
उनके लिए कोई मैसेज? मेरा मैसेज जो है ना वो आपके लिए भी है और देखने वालों के लिए। इंडस्ट्री के लोगों से मैं क्या बात करूं, सेल्फिश से लोग हो चुके हैं, इनसे मैं क्या बात करूं, बट मैं आवाम से ये बात कर रहा हूं कि खुदारा वो टैलेंट के जो रुल जाए, वो टैलेंट के जिसमें आप सिर्फ हवा करके और जो रह जाएं, तो उस टैलेंट की कदर करें। हमारा मुल्क, हमारी मिट्टी इतनी जरखेज़ है कि जिसने शहनशाह गज़ल पैदा किया, जिसने गुलाम अली पैदा किया, जिसने मलका तरन्नुम नूर जहाँ पैदा की, जिसने अहमद रुश्दी को पैदा किया, जिसने इखलाक अहमद को पैदा किया, जिसने मुजीब आलम को पैदा किया, जिसने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, ये मिट्टी आज भी सोना उगलती है। तो इसके फनकारों की कदर अगर इंडस्ट्री नहीं करी तो खुदारा आप लोग तो कर सकते हैं। उन लोगों की कदर करें कि जो अब उठ रहे हैं, उन लोगों की कदर करें कि जिनकी खूबसूरत आवाज़ अब गली मोहल्लों की नजर हो रही है। खुदारा आपका एक क्लिक, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और एक शेयर किसी की जिंदगी को कुछ से कुछ बना सकता है। हमें इस इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें आप लोगों की जरूरत है। अगर आप उस इंसान को शेयर करेंगे, अगर आप उस इंसान को ऊपर लेकर आएंगे तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। एक गरीब बंदा आपके और मेरे जैसा ऊपर जा सकता है। जी तो नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी राना नवीद साहब जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं म्यूज़िक एसोसिएशन की तरफ से। तो ये वो टैलेंट है जिसको आपके लाइक शेयर कमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका एक लाइक एक शेयर एक इंसान की ज़िंदगी बना सकता है तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। आप जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी आवाज़, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लासिकल मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान में इन जैसा कभी सुना नहीं है। वीडियोस में वो सुना होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।